बंगाल में चुनाव से पहले सियासी पारा गर्म है। एक तरफ एसआईआर तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद का मुद्दा। ऐसे में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। एसआईआर के मुद्दे पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो ममता बनर्जी और टीएमसी के विभिन्न नेता दो बातें कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि मियाद इसकी बढ़ाई जाए, दूसरा कह रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रही है, बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एसआईआर को लेकर क्या करना है तो ऐसे इलेक्शन कमीशन तय करें। अगर उनको लगता है कि टेन्योर बढ़ा देना चाहिए तो लंबा करके उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा के इलेक्शन कराए, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार की तो टेन्योर खत्म हो जाएगी। तो स्वाभाविक है ममता बनर्जी सरकार तो रन नहीं कर पाएगी। तो अगर उनको लगता है कि ऐसे राष्ट्रपति शासन के तहत या राज्यपाल के हाथ में सौंप कर अगर इलेक्शन हो सकता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सिद्दीकुल्ला चौधरी या टीएमसी के कई नेता बोल रहे हैं कि बंगाल में बहुत कुछ हो सकता है, बंगाल जलेगा, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, वो जानते हैं कि ममता बनर्जी उनको जलाने के लिए देगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार भी हाथ धरे तो बैठे नहीं रहेंगे ना। भारत को बचाना होगा तो सरकार जो करना है वो करेगी। और इनके कितने वीरता है हम जानते हैं, दो लाठी खाने से उल्टे उल्टे तरफ भागते हैं। टीएमसी के बागी नेता हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर रहे हैं 6 दिसंबर को, और तभी बीजेपी की ओर से कहा गया है कि राम मंदिर बनेगा बहरमपुर में। क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर तो हर जगह बनना चाहिए भारत में। राम तो भारत के हैं। अब बाकी मस्जिद के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ही बोलूँगा कि एक बार पढ़ ले बाबरी कौन था, बाबरनामा पढ़े। बाबर का खुद का लिखा हुआ बाबरनामा पढ़े, बाबरी कौन था, बाबर के साथ बाबरी का क्या रिलेशन था, वो रिलेशन को इस्लाम में जायज़ माना जाता है क्या? अगर वो जायज़ नहीं है तो उसके नाम से मस्जिद जायज़ होगा क्या? तो ये जो मुस्लिम स्कॉलर है, मुस्लिम क्लेरिक्स है, वही बता सकेंगे। मुझे तो उतना जानकारी नहीं, मैं बाबरनामा का जानकारी दे सकता हूँ कि क्या है बाबरनामा में। मतलब बाबरी नाम से थोड़ा दिक्कत है, आपत्ति है? नहीं, बाबरी नाम मुझे लगता है कि अगर बाबरनामा ठीक से बांग्ला में ट्रांसलेट करके मुसलमानों को भी पढ़ाया जाए, जो बाबर का खुद का लिखा हुआ है, तो सारे मुसलमान बाबरी नाम से ये करेंगे, इत्तेफाक करेंगे, उसमें राजी नहीं होंगे। आखिरी सवाल, अभी आरएसएस की ओर से गीता पाठ हो रहा है 7 दिसंबर को कलकत्ता में। 5 लाख लोग को शामिल होने का, आह्वान होने का इसमें कहा गया है। तो इसका क्या फर्क पड़ सकता है चुनाव में? सनातन धर्म की एक धारा क्या आ सकती है, या बीजेपी के लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए, गीता पाठ तो पिछले कुछ सालों से हो रहा है, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, आगे समय में भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरएसएस के द्वारा ये होता है। गीता पाठ एक समिति है जिसमें साधु संत हैं, वो लोग करते हैं, और इसमें सारे हिंदुओं को आना चाहिए। इसके साथ इलेक्शन को जोड़ना नहीं चाहिए। इलेक्शन तो आते जाएंगे, सनातन तो सनातन है, हजारों साल से रहा है, आगे आने वाले हजारों साल तक रहेंगे। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुकांत मजूमदार केंद्रीय मंत्री, उनका साफ साफ कहना है कि जो एसआईआर हो रहा है इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को मियाद बढ़ानी चाहिए, राष्ट्रपति शासन इशू होना चाहिए, और तब एसआईआर करवा के फिर से चुनाव करवाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद मुद्दे पर कह रहे हैं कि बाबर के नाम से आपत्ति है, बाबरनामा अगर पढ़ लिया जाए तब फिर बाबरी मस्जिद कोई नहीं बनाएगा। ऐसी बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही हैं। कैमरामैन औरघो के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।